दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 30 दिसंबर 2006 को अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ा दिया था। तब से लेकर सद्दाम हुसैन का मकबरा हमेशा से विवादों में रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना है कि सद्दाम हुसैन को जिस कब्र में दफनाया गया था, आज उनकी बॉडी उस कब्र में मौजूद ही नहीं है। उनकी बॉडी को बहुत पहले ही निकाला जा चुका है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर सद्दाम हुसैन की कब्र को कब और किसने खोला, और जब सद्दाम हुसैन की कब्र को खोला गया तो उस वक्त अल्लाह का ऐसा क्या मौजिज़ा हुआ कि जिसे देखकर वहां पर मौजूद अमेरिकी यहूदी भी अल्लाहु अकबर कहने लगे। और यही नहीं, इस बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी अल्लाह की कुदरत को मानते हो और अल्लाह पर भरोसा रखते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त हमारी इस दुनिया में 50 से भी ज्यादा मुस्लिम देश मौजूद हैं और इन देशों में वक्त वक्त पर बहुत सारे छोटे बड़े और अच्छे बुरे लीडर भी पैदा होते रहे हैं। लेकिन बात करें अगर पिछले 50-60 सालों की, तो इस पूरे दौर में सबसे ज्यादा शोहरत और सबसे ज्यादा ताकत जिस लीडर ने हासिल की है वो कोई और नहीं बल्कि सद्दाम हुसैन थी। वो सद्दाम हुसैन जिन्होंने एक लंबे वक्त तक इराक पर राज किया था। अपने इस दौर में सद्दाम हुसैन ना ही सिर्फ इराक के सबसे ताकतवर नेता थे, बल्कि दुनिया के भी सबसे ताकतवर नेताओं की लिस्ट में उनका नाम टॉप पर आता था। शोहरत के मामले में भी उस दौर में शायद ही कोई ऐसा नेता था जो उनको टक्कर दे सकता हो। सद्दाम हुसैन की इस बढ़ती हुई ताकत को देखकर अमेरिका ने कई बार सद्दाम हुसैन को मारने की भी कोशिश की, मगर अमेरिका हर बार अपने इस मकसद में नाकामी रहा, क्योंकि सद्दाम हुसैन की सिक्योरिटी बड़ी टाइट और खतरनाक थी। सद्दाम हुसैन के बहुत सारे हमशक्ल हुआ करते थे, इसलिए सद्दाम हुसैन जब भी कभी अपने घर से बाहर निकलते थे तो पहले उनके हमशक्लों को गाड़ी से रवाना किया जाता था, ताकि दुश्मन की नज़र सद्दाम हुसैन पर ना पड़ सके और सद्दाम हुसैन को महफूज रखा जा सके। इसके अलावा सद्दाम हुसैन कब और कहां पर होंगे, यह बात खुद सद्दाम हुसैन के अलावा किसी और को मालूम नहीं होती थी। दोस्तों, सद्दाम हुसैन अपने दौर के एक ऐसा नेता थे कि जिन्होंने सिर्फ एक ही साल में इतने ज्यादा आविष्कार कर दिए थे कि जिनको देखकर अमेरिका जैसा मजबूत देश भी कांपने लगा था कि कहीं सद्दाम हुसैन परमाणु बम का आविष्कार ना कर दे। इसी डर की वजह से फिर अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पर बहुत बड़े बड़े और खतरनाक इल्जाम लगाने शुरू कर दिए थे। इसके नतीजे में फिर पहले तो जंग हुई और बाद में सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी हुई और आखिरकार फिर 30 दिसंबर 2006 के दिन सद्दाम हुसैन को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। कहा जाता है कि फांसी के फंदे पर चढ़ते वक्त सद्दाम हुसैन के माथे पर बिल्कुल भी सिकन या कोई गम नहीं था, बल्कि उस वक्त सद्दाम हुसैन की जुबान पर कुरान पाक की आयतें जारी थी। और यही नहीं, फांसी से ठीक पहले सद्दाम हुसैन ने उस काले कपड़े को भी पहनने से मना कर दिया था जो आमतौर पर फांसी पर लटकाने से पहले कैदी को पहनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक हैरानी की बात यह भी थी कि सद्दाम हुसैन की फांसी शायद दुनिया की एक ऐसी इकलौती फांसी थी कि जिसकी वीडियो को पूरी दुनिया के लोगों ने लाइव देखा था, यानी कि जिसकी फांसी को पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा था। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि जब सद्दाम हुसैन को फांसी से पहले जेल में कैद किया गया था तो उस वक्त उनकी हिफाजत करने के लिए उनके ऊपर 12 स्पेशल कमांडो को लगाया गया था। ये वो 12 स्पेशल कमांडो थे कि जिनको बहुत सारी फौजों से सिलेक्ट किया गया था। मगर यहाँ पर हैरानी की बात यह हुई कि जिन कमांडो को सद्दाम हुसैन की हिफाजत के लिए लगाया गया था वो सारे के सारे कमांडो खुद ही सद्दाम हुसैन के दोस्त बन गए थे। और यही नहीं, जब सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी तो उस वक्त यह कमांडो दहाड़ी मार मार कर रोए भी थे। दोस्तों, फिर सद्दाम हुसैन को फांसी दिए जाने के बाद उनकी बॉडी को एक हेलीकॉप्टर की मदद से इराक के उस टिकरित गाँव में ले जाया गया जिस गाँव में सद्दाम हुसैन की पैदाइश हुई थी, और फिर वहीं पर ही सद्दाम हुसैन को दफन कर दिया गया। इसके बाद फिर इनकी कब्र पर एक मकबरा भी बनवाया गया। तब से लेकर आज तक हर साल 28 अप्रैल के दिन सद्दाम हुसैन के मकबरे पर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा होती है, क्योंकि यह सद्दाम हुसैन की सालगिरह का दिन होता है। इस दिन जमा होने वाले लोगों में बड़े बड़े लोगों के साथ स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं। मगर दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि सद्दाम हुसैन का मकबरा हमेशा से ही विवादों में रहा है, क्योंकि इसको लेकर इराक के ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि सद्दाम हुसैन के मकबरे में उनकी बॉडी मौजूद ही नहीं है। उनकी बॉडी को बहुत पहले ही निकाल लिया गया है। अब सद्दाम हुसैन की बॉडी को कब और किसने निकाला, इसको लेकर लोगों में अलग अलग तरह की राय है। इस बारे में कुछ लोगों का कहना है कि जब सन 2015 के करीब में इराकी फौज और ISIS के बीच में लड़ाई शुरू हुई थी तो उस लड़ाई में सद्दाम हुसैन के मकबरे को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था, जिसकी वजह से फिर सद्दाम हुसैन के मकबरे से उनकी लाश भी कहीं पर गायब हो गई थी।
जबकि इस बारे में कुछ लोगों का मानना है कि इराक में एक शिया संगठन था जो सद्दाम हुसैन से हद से ज्यादा नफरत किया करता था। उस संगठन ने एक बार सद्दाम हुसैन के मकबरे पर बम से हमला करके सद्दाम हुसैन की लाश को उनकी कब्र से गायब कर दिया था। जबकि इस बारे में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सद्दाम हुसैन की लाश को उनकी कब्र से उनके किसी दुश्मन ने गायब नहीं किया है, बल्कि उनकी खुद की ही बेटी हाला, जो कि जॉर्डन में रहती थी, एक बार वो अपने पर्सनल प्लेन से छुपकर इराक में आई और यहाँ से अपने वालिद की कब्र से उनकी लाश को निकालकर अपने साथ ले गई। लेकिन वहीं पर डेली मॉनिटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जामिया के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि सद्दाम हुसैन की बेटी हाला कभी इराक वापस गई ही नहीं। लेकिन हाँ, यह हो सकता है कि सद्दाम हुसैन की लाश को किसी खुफिया जगह पर मुंतकिल कर दिया गया हो। खैर, इन सब बातों को देखते हुए इस बात में तो कोई शक नहीं है कि सद्दाम हुसैन की कब्र के साथ में कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। हालांकि इन बातों में से कौन सी बात सच है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। दोस्तों, इसके अलावा सद्दाम हुसैन के मकबरे को लेकर एक बात और कही जाती है कि सद्दाम हुसैन को फांसी दिए जाने के 12 साल बाद एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति के इशारे पर जब सद्दाम हुसैन की कब्र को खोला गया तो उस वक्त सद्दाम हुसैन की कब्र में अल्लाह का जो मौजज़ा दिखा, उसे देखकर वहां पर मौजूद सारे अमेरिकी यहूदी हैरान रह गए और अल्लाहु अकबर कहने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि 12 साल बाद भी सद्दाम हुसैन की लाश कब्र में बिल्कुल सही सलामत और तरोताज़ा मौजूद है। दोस्तों, सद्दाम हुसैन की कब्र को जब खोला गया तो उस वक्त लोगों ने एक बहुत ही हसीन और दिलकश नज़ारा अपनी आंखों से देखा था। लोगों ने देखा कि अल्लाह का यह नेक बंदा, जिसको आज से 12 साल पहले दफन किया जा चुका है, उनका जिस्म आज 12 सालों के बाद भी कब्र में बिल्कुल तरोताज़ा था और ऐसी महक रहा था जैसे कि उनको अभी अभी दफनाया गया हो। और यही नहीं, सद्दाम हुसैन की कब्र से ऐसी खुशबू और महक भी आ रही थी कि जैसी खुशबू उन लोगों ने इससे पहले कभी महसूस नहीं की थी। जब उन लोगों ने अल्लाह का यह करिश्मा देखा, अल्लाह की यह शान देखी, तो वहां पर मौजूद मुसलमान कहने लगे कि लोग समझते हैं कि अल्लाह के नेक बंदों के जिस्मों को कब्र की मिट्टी खा जाती है, उनका कफन मेला हो जाता है, उनके जिस्म को कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। तो ऐसे लोग अल्लाह का यह करिश्मा देख लें। अल्लाह जब लोगों के सामने अपनी कुदरत को जाहिर करना चाहता है, जब अल्लाह अपने नेक बंदों की शान लोगों को दिखाना चाहता है, तो फिर अल्लाह के ऐसे ही मौजज़ात देखने को मिलते हैं। अल्लाह का यह मौजिज़ा देखकर वहां पर मौजूद हर शख्स की आंखें भर आई। अल्लाह के इस नेक बंदी का हसीन मंजर देखकर लोग सोचने लगे कि अल्लाह ने इन्हें कब्र में भी कितना खूबसूरत बनाकर रखा है कि आज तक इनके जिस्म को ना ही कब्र की मिट्टी ने छुआ है और ना ही आज तक इनका कफन मेला हुआ है, जबकि इनको दफनाए हुए आज तकरीबन 12 सालों का अरसा गुजर चुका है। मगर ऐसा लग रहा था जैसे कि सद्दाम हुसैन को अभी अभी कब्र में उतारा गया हो। और यही नहीं, जैसे ही सद्दाम हुसैन की कब्र को खोला गया तो खुशबू दूर दूर तक बिखर गई, जिसको देखकर अमेरिकी यहूदी भी अल्लाहु अकबर कहने लगे। दोस्तों, याद रखें, शहादत एक अजीम रुतबा और बड़ा मुकाम है जो किस्मत वालों को ही नसीब होता है। यहाँ तक कि शहादत का मुकाम नबूवत के मुकाम के तीसरे दर्जे पर बताया गया है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो तो जिंदा हैं और अपने परवरदिगार के करीब हैं। दोस्तों, कुरान पाक की इस आयत को उस वक्त काफिर यहूदी भी मान गए जिस वक्त सद्दाम हुसैन की कब्र को खोला गया। जैसे ही सद्दाम हुसैन की कब्र को खोला गया तो अंदर का नज़ारा देखकर सब लोग हैरान रह गए और अल्लाहु अकबर कहने लगे। अगर आप भी मानते हो कि अल्लाह के नेक बंदों का कफन कभी मेला नहीं होता है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।